हमारा सूरज जीवन देने वाला, हमेशा साथ रहने वाला और ब्रह्मांड का इंजन। यह हमारी दुनिया को गर्म रखता है, हमारे मौसम को शक्ति देता है और हर जीवित चीज को पालता है। अरबों सालों से यह हमारे अस्तित्व का एंकर रहा है। लेकिन तारों की भी उम्र होती है। वही न्यूक्लियर आग जो हमें जिंदा रखती है, एक दिन हमें खत्म कर देगी। सूरज की कहानी बनने और फिर खत्म होने की है। हम अभी एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब सब कुछ स्टेबल है, लेकिन यह शांति हमेशा नहीं रहेगी। सूरज बूढ़ा हो रहा है और उसका बदलना फिजिक्स के नियमों में लिखा है। उसका भविष्य समझने से हम अपना भविष्य समझ सकते हैं। चलो समय में यात्रा करें, सूरज के पैदा होने से लेकर उसके गोल्डन एज तक और उसके आखिरी आग वाले अंत तक। पृथ्वी का क्या होगा? क्या इंसान अपने तारे से ज्यादा जी पाएगा? मेरे साथ आओ और सूरज की इस आखिरी यात्रा को देखें। सोचो उस समय के बारे में जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था। एक ठंडा डार्क नेबुला अंतरिक्ष में घूम रहा था। एक शॉकवेव, शायद किसी सुपरनोवा से, जिससे ग्रेविटी ने गैस और धूल को एक साथ खींचा। इस घूमती हुई डिस्क के बीच में दबाव और गर्मी इतनी बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हमारा सूरज पैदा हुआ और पहली बार सौर मंडल में रोशनी हुई। बाकी बची हुई डिस्क से ग्रह बने। पृथ्वी को अपनी जगह रहने लायक जोन में मिली। सूरज की एनर्जी से जिंदगी पॉसिबल हुई, जिसने एक बंजर दुनिया को एक जीवित ग्रह में बदल दिया। हमारे तारे का जन्म हमारी कहानी की शुरुआत थी। केओस और अंधेरे से सूरज हमारे घर के आर्किटेक्ट के रूप में उभरा और इस तरह जीवन और प्रकाश का कॉस्मिक डांस शुरू हुआ। आज सूरज अपनी बेस्ट स्टेज में है, बीच की उम्र का, स्टेबल और भरोसेमंद। यह हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और एनर्जी देता है, जिससे जीवन चलता है। यह बैलेंस, ग्रेविटी अंदर की तरफ, फ्यूजन बाहर की तरफ, पृथ्वी के लिए एक स्टेबल माहौल बनाता है। सूरज का मेन सीक्वेंस फेज हमारे ग्रह के लिए एक गोल्डन एज है। ब्रह्मांड के ज्यादातर तारे इस शांत, चमकदार स्टेज में होते हैं, लेकिन सूरज का ईंधन लिमिटेड है। हर सेकंड यह बदलाव के और करीब पहुंच रहा है। हम अपनी मेन सीक्वेंस लाइफटाइम के आधे रास्ते में हैं। कुछ अरब सालों में बैलेंस बिगड़ जाएगा और सूरज का शांत समय खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर इससे कहीं ज्यादा ड्रामेटिक होगा। लगभग 5 अरब सालों में सूरज के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। ग्रेविटी कोर को दबा देगी, जिससे उसके चारों ओर हाइड्रोजन की एक परत जलने लगेगी। सूरज एक रेड जाइंट में बदल जाएगा, जो बुध और शुक्र को निगल लेगा। पृथ्वी को एक प्लैनेटरी एपोकलिप्स का सामना करना पड़ेगा। समुद्र उबल जाएंगे, वातावरण खत्म हो जाएगा, सतह जल जाएगी। अगर पृथ्वी सीधे निगलने से बच भी जाती है तो वह एक बेजान, पिघली हुई चट्टान होगी। यह कई तारों का भविष्य है। हम ऑल्डेबारान जैसे रेड जायंट्स को अपने भविष्य की झलक के रूप में देखते हैं। सूरज का बदलना एक कॉस्मिक इनएविटेबिलिटी है। जीवन देने वाला डिस्ट्रॉयर बन जाएगा। रेड जायंट की छाया हमारी दुनिया के भाग्य पर मंडरा रही है। बनने और खत्म होने का चक्र चलता रहेगा। क्या रेड जायंट सूरज पृथ्वी को निगल जाएगा? जवाब सीधा नहीं है। जैसे जैसे सूरज फैलेगा, वह मास खो देगा, जिससे पृथ्वी की ओनरबिट बाहर की तरफ खिसक जाएगी। कुछ मॉडल्स बताते हैं कि पृथ्वी सूरज की पकड़ से बच सकती है और उसकी आग वाली सीमा के ठीक बाहर ओनरबिट कर सकती है। लेकिन बचने का मतलब भी एक जली हुई, मरी हुई दुनिया होगी। समुद्र खत्म, सतह पिघली हुई। टाइडल फोर्सेस फिर भी पृथ्वी को अंदर खींच सकते हैं, जिससे उसका अंत हो जाएगा। नतीजा ग्रेविटी और सोलर विंड्स के एक डेलिकेट बैलेंस पर डिपेंड करता है। चाहे वह निगल जाए या जली हुई बची रहे, जीवन बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा। पृथ्वी का भाग्य एक कॉस्मिक जुआ है जो युगों तक चलता है। हमारे ग्रह का अंतिम चैप्टर तारों में लिखा है। रेड जाइंट फेज छोटा होता है। जल्द ही सूरज अपनी बाहरी परतें निकाल देगा, जिससे एक चमकता हुआ प्लेनेटरी नेबुला बनेगा। बीच में सूरज का कोर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा, एक पृथ्वी के साइज का अंगारा, घना और गर्म। व्हाइट ड्वार्फ ब्रह्मांड में सबसे घनी चीजों में से है। एक चम्मच का वजन टन होता है। अब एक सच्चा तारा नहीं रहा। व्हाइट ड्वार्फ खरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडा होता है। आखिरकार ये एक ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा, ठंडा और इनविजिबल। सौरमंडल एक जमे हुए कब्रिस्तान में बदल जाएगा। ग्रह एक मरे हुए दिल के चारों ओर ऑर्बिट करेंगे। सूरज की यात्रा शांति और अंधेरे में खत्म होती है। उसकी विरासत नए तारों और दुनियाओं के लिए बिखरे हुए एलिमेंट्स, कॉस्मिक रीबर्थ का चक्र चलता रहेगा।
पृथ्वी का भाग्य सूरज से जुड़ा है, लेकिन मानवता की कहानी जारी रह सकती है। हमारे पास तैयारी के लिए अरबों साल हैं। एक मल्टीप्लेनेटरी स्पीशीज बनने का समय। मंगल या बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं पर कॉलोनी बनाना हमारा पहला कदम हो सकता है। लेकिन जब सूरज फैलेगा तो ये दुनियाएं भी रहने लायक नहीं रहेंगी। हमारा बचना शायद इंटरस्टेलर यात्रा पर डिपेंड करेगा, नए तारों तक जाना। जनरेशन शिप हमारे वंशजों को गैलेक्सी में ले जा सकते हैं। हम स्टार डस्ट हैं, जन्म और रिन्यूअल के एक कॉस्मिक चक्र का हिस्सा। सूरज की मौत अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। हमारी विरासत शायद कहीं और जीवन बोना हो, तारों की कहानी को जारी रखना। जब कॉस्मोस सामने आएगा तो हम कौन सा भविष्य चुनेंगे?